तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। डायमेंशन ऑफ लेंथ is denoted as L. Mass M and time is capital T। ठीक है, तो MLT में हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को, जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम आपको डायमेंशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर K, इलेक्ट्रिक करंट A एंड टेम्परेचर K। K मीन्स केल्विन। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD और उसके लिए होगी मोल। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करेंगे। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। इन फिजिकल क्वांटिटीज से हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम फर्स्ट लेते हैं, एरिया लेते हैं। आपको सारी याद नहीं करनी, सारी तो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट हम लेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में होगी आपकी, एल में होगी। ब्रेथ किस में होगी, वो भी लेंथ में होगी। तो दैट इज आपकी डायमेंशन क्वांटिटी होगी। तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एम एल टी में। ठीक है, तो एल कितने हैं, दो, बाकी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एम भी आपका जीरो है और टी भी आपका जीरो है। उस केस में आपको टी भी जीरो रखना है और एम भी जीरो रखना है। तो दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ एम एल टी। तो ज्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो एम एल टी में होगी। अगर करंट आता है तो एम्पियर होगा, टेम्परेचर आता है तो के होगा, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके कोर्स में इतना ही है अभी तक तो, एम एल टी। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो फिर तो आप कर पाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में, ये भी लेंथ में, तो ये हो जाएगा LQ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L3 T0। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना है LQ और मास का है 1। तो ये आ जाएगा M1, L ऊपर जाएगा -3 और T क्या है 0। तो M1 L-1 T 0। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इन लेंथ एंड टाइम इज इन T। तो क्या हुआ, M0 मास यहाँ पर नहीं है, लेंथ 1 एंड टाइम -1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो दैट इज द डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी M0L1T-1। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लिखी हुई है, बस यही मैंने लिखी है। तो जो है इसका फोटो मैं आपको दे दूँगा, बाकी आप देख लीजिएगा। फॉर्मूले आपको पता है, आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। क्वेश्चन है, 1 जूल इनटू अर्थ एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है, ये फिक्स होती है। अर्क हमारी छोटी यूनिट है। ठीक है, जूल से भी छोटी यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और जूल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एनर्जी का,
mL2T-2, ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला है, mL2T-2। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला लगा के वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, mL2T-2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो हम इस क्वांटिटी को कैसे लेते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। a की पावर है 1, b की पावर है 2 और c की पावर है -2, ठीक है। और हम बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट में इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये एसआई सिस्टम है आपका जो जूल है, और जो अर्ग है वो सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट भी आपको पता ही होगा। तो अब हम इसका चार्ट बनाएंगे एसआई सिस्टम का, एसआई और सीजीएस। तो एसआई में जो मास होगा वो 1 kg है, ठीक है, स्टैंडर्ड मास 1 kg लेकर चलते हैं, दैट इज 1000 ग्राम। और यहाँ पर मास लेकर चलते हैं 1 ग्राम, क्योंकि छोटी यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्राम लेकर चलेंगे और वहाँ पर 1000 ग्राम। एल जो लेंथ होगी m1, ये m2 है, L1, L1 आपकी मीटर में होगी, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर L2 होगी आपकी 1 सेंटीमीटर। छोटी यूनिट है तो छोटी ली जाएगी, और यहाँ बड़ी है तो बड़ी लेंगे, बड़ी है, ठीक है। ऐसे सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में मेजर की जाती है, सीधे सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, टाइम दोनों में सेकंड में ही होगा। तो T1 इज इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड T2 इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब N1 और N2, N1 1 जूल दे रखी है, जो कन्वर्जन है वो 1 जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितने अर्ग है ये हमें कैलकुलेट करना है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको पहले ही लिख दी थी, मतलब उसका आंसर पहले ही बता दिया था। तो यहाँ N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 आपका कितना आना चाहिए, 10⁻7 अर्ग आना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वहां से हम इसको करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, N1 M1 L1 T1, ठीक है। ए बी सी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू N2 M M1 L1 T1 M2, नीचे लिखो M2 L2 T2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, N1 M1 M2 M1 L1 T1, ठीक है। तो ये हमसे कैलकुलेट करवा रहा है ये, ठीक है। N1 हमारे पास है 1 जूल है, तो N1 की वैल्यू हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, M1/M2, इसकी पावर कितनी है, A, ठीक है। M1 के नीचे क्या आ जाएगा, M2 चला जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर हो जाएगी A, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिया था ABC लिया था, तो M के ऊपर क्या है, A है, तो इन दोनों के ऊपर जो पावर होगी वो A होगी, इस तरीके, ठीक है। L1/L2 B और T1/T2 C इज इक्वल्स टू N2 यहीं पर रहेगा अपॉन N1, ठीक है। अब M1 यहाँ से देखेंगे कितना है, 1000, और ये इधर 1 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1000/1 ग्राम। और A की वैल्यू कितनी है, 1। L1 कितना है, लेंथ मीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी है, 2। टाइम कितना है, दोनों सेकंड में। C की वैल्यू है -2, ठीक है। अब यहाँ से ये किसके इक्वल है, N2/N1। अब 10⁻3, 10⁻3
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और ये तो 1 हो ही जाएगा, -2, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो n2, n1 कितना है 1, उधर जाके 1 हो जाएगा 10 की पावर 7। हाँ, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर 7। नहीं दिखाई दे रहा? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 इजिकल्स टू 10 की पावर 7। तो आ गया आपका 10 की पावर 7 आ गया। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्थ। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, दोनों को पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। तो बेस यूनिट इसकी ये है, तो पावर हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जूल पर सेकंड है। ठीक है, जूल पर मिनट है, तो हम जूल पर सेकंड निकालेंगे, फिर इसको मिनट में चेंज करके कर देंगे। तो सबसे पहले हमने पावर का डायमेंशन यहाँ पर लिखा है mL2T-3। तो पहले आप यहाँ पर जूल की एनर्जी की डायमेंशन लिखिए, नीचे टाइम की डायमेंशन लिखिए, उसको ऊपर पहुंचा दीजिए, तो यही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही जो सिस्टम होगा वो आपको करना है, और जो न्यू सिस्टम आपको दे रखा है वो क्वेश्चन में गिवन है ही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -3। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू आपके पास हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, एसआई सिस्टम हम लिखेंगे, इधर एसआई सिस्टम और इधर है न्यू सिस्टम, जो नया सिस्टम आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा है। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग M1 जो मास होगा वो केजी में होगा, दैट इज 1000 ग्राम। जो L1 होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1 मीटर होगा, और टाइम आपका 1 सेकेंड में होगा। ठीक है, बट जो आपका न्यू सिस्टम है, आप क्वेश्चन में देखेंगे, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट आपको दे रखा है। ठीक है, तो जो नया सिस्टम होता है उसके अंदर N2 आपको निकालना है। ठीक है, तो M1 मास आपको कितना दे रखा है 100 ग्राम, L2 आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और जो टाइम है T2 वो आपको 1 मिनट दे रखा है, दैट इज 60 सेकेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, N1 M1A L1B C1 T1C। ठीक है, इजिकल्स टू N2 M2A L2B T2C। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, N2/N1, N2/N1। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M1/M2A L1/L2B और T1/T2। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो N1 तो 1 है ही आपका, तो N2 कैलकुलेट करेंगे, M1 कितना है 1000, M2 कितना है 100, ए की वैल्यू कितनी है 1, L1 की वैल्यू पुट करिए 100 सेंटीमीटर, L2 आपके पास कितना है 100 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है 2, T1 कितना है 1, और T2 कितना है 60 की पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 100 कट गया, तो यहाँ पर बचा 10, 100 से 100 कटा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होता। अब ये नीचे जाएगा, तो 1/60 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, दैट इज योर N2। ये N2 आ गया आपका। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। N2 आपका आएगा
10 मल्टीप्लाई बाय ये 1 आ गया, और ये इसको उल्टा करेंगे तो 1/60 की पावर 3 हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी नई यूनिट है किसकी, पावर की।